समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ की ओर से छत्तीसगढ़ में संचालित होने वाले समस्त शासकीय शालाओं में अध्ययनरत तीसरी से 8वीं तक की जो विद्यार्थी हैं उनके लिए गणित एवं विज्ञान का ओलंपियाड परीक्षा लेकर के आया था। तो मैं इस पेपर का आंसर आपके सामने लाने का उद्देश्य मेरा ये है कि आप कहाँ पर चूक किए हैं और कौन सा गलत किए हैं उसको ताकि सुधार सकें और भविष्य में होने वाले परीक्षा में ये काम आए, इसलिए आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ दिया गया था और उसका आंसर क्या था। पहला प्रश्न था, इसमें जो है 25 प्रश्न गणित के थे और 25 प्रश्न विज्ञान से थे। पहला प्रश्न देखते हैं, मान याद कीजिए 22.4 गुणित 1.5 है, इसका आंसर हो जाता 33.60। दूसरा प्रश्न था P/Q, जहाँ P और Q धनात्मक पूर्णांक है तो ये क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। और तीसरा, गुणनफल ज्ञात कीजिए ऋण 8 गुणित ऋण 12 गुणित ऋण 30 है, इसका क्या होगा, आंसर ऋणात्मक आएगा और इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर द। प्रश्न चौथा है, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है, यदि दोनों अंक का योग 9 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका संख्या हो जाएगा ये 63, दहाई दुगुना और इकाई का दुगुना दहाई। तो पांचवा, त्रिभुज के अंदर खींची गई ऐसी सरल रेखा जो किसी भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाती है, त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। ऑप्शन नंबर 273 का घात 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो जिसका भी घात 0 होता है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर द इसका आंसर होगा। इसी शाला में लड़कों की संख्या है 150 एवं लड़कियों की संख्या 200, यदि शिक्षकों की संख्या छात्रों की संख्या का 25वां भाग है तो शाला में कितने शिक्षक होंगे। तो शाला में शिक्षक होंगे कितना, 14। ऑप्शन नंबर ये है ब। सरल कीजिए 3x ऋण बड़े कोष्टक के अंदर 4x धन सर्पाकार कोष्टक के अंदर x धन छोटे कोष्टक के अंदर 5x ऋण 3x है, ये कोष्टक लगा है। यदि इसका हम हल करते हैं तो इसका मान आता है ऋण 4x आएगा। ऑप्शन नंबर ब। 9वां प्रश्न, कैलाश के पिता की आयु कैलाश की आयु की तिगुनी है, यदि उन दोनों की आयु का योग 48 वर्ष है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो इनका आयु हो जाता 24 एवं 36। ऑप्शन नंबर स। हल कीजिए 5xy धन 3z धन 8z धन 7xy को यदि हम जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाता 12xy धन 11z। ऑप्शन नंबर स। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है, यदि आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसका लंबाई आ जाता 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ब। 12वां, 0.31856431 ये जो है दिया गया है, ये संख्या है, क्या संख्या कहलाएगा, ये परिमेय संख्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर 7। हल कीजिए 10.204 भागित 0.06, इसका यदि हम भाग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 170.06 अर्थात ऑप्शन नंबर 7। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण क्या होते हैं, समपूरक कोण होते हैं। किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक की 3 प्रतियां 75 रुपये में खरीदी, बताइए 300 रुपये में वह व्यक्ति पुस्तक की कितनी प्रतियां खरीद सकता है। तो ये खरीद सकता है 12 पुस्तकें खरीद सकता है। ऑप्शन नंबर ब। मान ज्ञात कीजिए 10 का घात 0 धन 100 का घात 0 गुणित 1000 का घात 0 ऋण 10,000 का घात 0 भागित 1 लाख का घात 0। इसका यदि हम हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1। राधा किसी एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाती है, पहले घंटे में वह एक निश्चित दूरी चलती है, दूसरे घंटे में पहले घंटे से 5 किलोमीटर कम दूरी चलती है, तीसरे घंटे में दूसरे घंटे से 8 किलोमीटर दूरी
कम चलती है। यदि कुल दूरी 48 किलोमीटर हो तो राधा द्वारा पहले घंटे में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका यदि हम हल करेंगे तो ये कितना दूरी तय करेगी, 22 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ऑप्शन नंबर सही इसका आंसर होगा। किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:7:9 है, उसके प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाता 45 अंश, 75 अंश, 105 अंश और 135 अंश, अर्थात ऑप्शन नंबर स। 19वां प्रश्न, 17 ऋण 2y बराबर 35 को हल करें। इसका हल करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा -9, ऑप्शन नंबर स। यदि दो समांतर रेखाओं तथा एक तिर्यक रेखा से बने संगत कोण के युग्म का एक कोण 110 अंश का हो तो दूसरे संगत कोणों का मान कितना होगा। संगत कोण है अर्थात कितने का होगा, 110 अंश का ही होगा। 25 विद्यार्थियों में से 72% गणित पसंद करते हैं, कितने विद्यार्थी गणित पसंद नहीं करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 7। एक संख्या में से 20 घटाया जाता है तो वह मूल संख्या का 2/3 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या ज्ञात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 आएगा, ऑप्शन नंबर ब। रिक्त स्थानों पर कौन सा चिन्ह लगाने से समीकरण सही हो जाएगा। तो इसमें धन और गुणा का चिन्ह लगाने से ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ आएगा। 18 मीटर की छड़ को 3 मीटर की बराबर 6 टुकड़ों में बांटने के लिए कितनी बार काटना पड़ेगा, 5 बार काटना पड़ेगा उसे। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित चतुर्भुज में से कौन सा समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो ये समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं होता है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व कौन से ताप पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का सूत्र है H2O। अग्निशमक यंत्र में कौन सी गैस आग बुझाने के काम में आती है। तो कौन सी गैस काम में आती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल का स्वाद होता है, खट्टा होता है। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक कौन सा है। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक वर्ग मीटर है, ऑप्शन नंबर। किसी पदार्थ के द्रव्यमान का सूत्र है आयतन गुणित घनत्व, ऑप्शन नंबर आ। किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई कौन सा होती है, कोशिका होती है, ऑप्शन नंबर द। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, ऑप्शन नंबर ब। थर्मामीटर में ताप मापक द्रव के रूप में किस द्रव का उपयोग किया जाता है। कौन सा द्रव का उपयोग किया जाता है थर्मामीटर में, पारा का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर द। निम्न में से कौन सा उष्मा का कुचालक है। तो उष्मा का कुचालक ये सभी हैं। निम्न में से किस पौधे में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, किसमें नहीं पाया जाता, मशरूम में क्लोरोफिल नहीं पाया। निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है। तो कलश पादप ये कीट भक्षी पौधा है। मछलियों के श्वसन अंग का नाम है, क्या है, गलफड़ा है। निम्न में से कौन सा जंतु ऊन देता है, भेड़ ऊन देता है। उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु से छोटा और खाली स्थान बनता है, अर्थात क्या से बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो दर्पण की फोकस दूरी होगी, कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। एक कोशीय जंतुओं में विभिन्न पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है, विसरण द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर स। एक वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग कितने बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, ऑप्शन नंबर स। हमारे शरीर का कौन सा अंग रक्त में से अपशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य करता है। तो कौन सा कार्य करता है, वृक्क हमारा कार्य करता है। दो वस्तुओं ए और बी को परस्पर रगड़ने पर यदि ए में धनात्मक आवेश आ जाता है तो बी में कौन सा आवेश आएगा, कौन सा आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा। जिन पदार्थों में विद्युत आवेश का प्रवाह होता है उन पदार्थों को कहते हैं, विद्युत आवेश प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं, सुचालक पदार्थ कहते हैं। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, कौन सी ग्रंथि कहलाती, पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, कपड़ा प्रेस करने वाली
यंत्र स्त्री विद्युत के किस प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो कौन से प्रभाव को प्रदर्शित करता है? ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इस तरह से 50 प्रश्न दिए गए थे, 25 गणित के और 25 जो है विज्ञान के दिए गए थे। आशा है आप ये सभी अच्छी तरह से बनाए होंगे और अच्छे नंबर आप प्राप्त करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो पसंद आता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और एक लाइक तो ज़रूर बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।